देखिए, इस वक्त नेशन टीवी की टीम जो है महनार में ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है कि यहाँ पे आखिर एनडीए में कितने दावेदार हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि जदयू से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, उमेश कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी वर्तमान में यहाँ पे अगर देखा जाए तो वीना सिंह विधायक हैं, लेकिन उनका भी आरजेडी से पत्ता कटने की चांस नज़र आ रही है। वहीं रामा सिंह बहुत ही खफा हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर भाजपा में अगर बात करें तो महनार में बहुत सारे उम्मीदवार जो है सामने उभर के आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे उरापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जदयू से दावेदार नहीं है, मात्र उमेश कुशवाहा जो है दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी से आधा दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी जो है महनार से दावा कर ठोक रहे हैं। अभी हमारे साथ एक नए प्रत्याशी सामने उभर के आए हैं। बीजेपी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो है, जब उस टाइम गठन हुआ था, उस वक्त से जो है लगातार जो है वैशाली में सक्रिय रहे हैं। अभी एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गए हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि महनार से जो है हम ताल ठोकेंगे। हालांकि इनको ये भी उम्मीद है कि महनार में जो है इनको बीजेपी से टिकट मिल सकती है। दूसरी ओर ये भी इन्होंने दावा किया है कि अगर महनार में अगर हमको टिकट नहीं मिलता है तो हम एनडीए में यहाँ पे हाजीपुर से भी बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हाजीपुर के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि पहली बार जो है एनडीए से एक नए दावेदार हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से उभर के आए। तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे सर आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप हाजीपुर से भी दावा ठोक रहे हैं, महनार से भी ठोक रहे हैं, चुनाव लड़िएगा कहाँ से? देखिए, महनार में हमारा गांव चमरहरा में है और हाजीपुर में भी अपना मकान है और कार्य क्षेत्र हमारा दोनों जगह रहा है ना। महनार क्षेत्र में भी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और हाजीपुर में भी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। इसी कारण से मैं दोनों जगह जो है सो दावा ठोक रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ संगठन के माध्यम से कि मैं उम्मीदवार हूँ और संगठन में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। और वर्तमान परिवेश में मैं चाहता हूँ कि बिहार में भी अपना भूमिका निभाऊँ, बिहार के विकास में अपना योगदान दूँ। तो पहले से मतलब चुनाव ना कोई लड़े हैं? नहीं, पहले से तो कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, लड़ने का मौका नहीं मिला है। मौका मिलेगा तो मैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा और इस बिहार को अग्रणीय पंक्ति में पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। अच्छा, ये बताइए सर कि महनार में तो उमेश कुशवाहा जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं जदयू से, पहले ही क्लियर हो गया है। अगर बाय द वे उमेश कुशवाहा को टिकट नहीं मिलता है तब जो है भाजपा के कोई उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी चुनावी मैदान में महनार में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बीजेपी के उम्मीदवार जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। आपने भी दावा ठोक दिया कि भाई महनार से हम चुनाव लड़ेंगे। तो आखिर ऐसा मामला क्यों बना हुआ है महनार में? सबसे मुख्य बात यह है कि इच्छाएं अनंत हैं जी, और पूर्ति के साधन सीमित होते हैं और पूर्ति के सीमित साधनों में आदमी को प्रयत्नशील होना पड़ता है। तो इच्छाएं रखना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छे कैंडिडेट कौन हो सकते हैं ये बड़ी बात है। और मैं इसलिए दावा ठोक रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ के क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ हूँ। वहाँ की क्षेत्र की समस्या पढ़ाई की समस्या है, वहाँ की क्षेत्र की समस्या बेरोजगारी की समस्या है, वहाँ की क्षेत्र की समस्या गरीबी की समस्या है, वहाँ के क्षेत्र की समस्या सड़क के विकास की समस्या है, वहाँ के क्षेत्र की समस्या बिजली की समस्या है, वहाँ के क्षेत्र की समस्या खेती की समस्या है। इन सभी समस्याओं को दूर करने में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हूँ और मुझे अगर मौका मिला तो मैं महनार की जनता से यह कहना चाहूँगा कि वह अपना आशीर्वाद दें। मैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दूंगा और महनार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। जी, अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि वहाँ पे बेरोजगारी, शिक्षा और तमाम जो समस्याएं हैं, तो आपने कभी ऑन स्पॉट लोगों से मिला और उनसे जानने की ये कोशिश की कि भाई आप लोग की मुख्य समस्याएं क्या है? जी जी, मैं हमेशा वहाँ जाते रहता हूँ, वहाँ पर जो है सो वहाँ की समस्या से रूबरू होते रहता हूँ और वहाँ के लोगों से बात करते रहता हूँ, वहाँ के नागरिकों से, सभी लोगों से बात करते रहता हूँ कि भाई वहाँ की मूल समस्या क्या है। पानी की समस्या है, नल है तो पानी नहीं है, तो सबसे मूल है कि वहाँ पर जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होकर और वहाँ की समस्याओं हम विकास चाहते हैं। भारत का विकास का विजन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक विकसित भारत कैसे बनेगा? जब भारत का गांव विकसित होगा, जब भारत का गांव विकसित होगा तो भारत का नगर विकसित होगा, भारत का हर शहर विकसित होगा, और तब पूरा बिहार जब विकसित होगा, सारे राज्य विकसित होंगे, तब जाके माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार होगा। और वह दिन दूर नहीं जब 2047 के पहले भारत विकसित कंट्री के पंक्ति में आकर खड़ा होगा। अभी बताइए कि महनार में अभी क्या समस्याएं हैं? वहाँ पे नगर परिषद में कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार है, उसके बाद शहर का जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, सड़क का वहाँ स्थिति अभी भी खराब है। नाला की बात करें तो कोई भी बड़ी नाला जो है वहाँ नहीं है। दूसरी ओर महनार में हर साल बाढ़ आ जाता है, उसके लिए भी कोई भी विधायक और वहाँ के नेता प्रयास नहीं करते हैं कि भाई यहाँ पे बाढ़ में जो लोग तहस नहस होते हैं उसके लिए कोई ठोस जो है इंतजाम किया जाए। क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? महनार की समस्याओं का हल करने के लिए वहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे मूल है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो डेवलप किया जाए, हाँ ना, रोड को अग्रिम पंक्ति में लिया जाए, सड़क प्रत्येक जो है जो सड़क से जुड़े, और गांव में जहाँ सड़कों की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, बिजली को सुचारू रूप से चलाया जाए, वहाँ पर उद्योग बैठाए जाए, है ना। उद्योग जब महत्वपूर्ण उद्योग वहाँ बैठेंगे तो बेरोजगारी दूर होगी, है ना, बिजली हमेशा मिलेगा तो उद्योग चलेगा, है ना, सड़क जब अच्छी व्यवस्था होगी तो ट्रांसपोर्ट का साधन चलेगा, और तब जाकर जो है सो वह विकसित महनार का सपना साकार हो सकेगा।